और कोई आएगा क्या? अच्छा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा टेस्ट का apparatus है? apparatus का नाम तो है, कौन सा टेस्ट करते हैं इसका हेल्प से, याद है? कौन कौन सा टेस्ट होता है? हम्म। और इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी होता है, उसका नीडल चेंज करके करते हैं ना। तो रुक, और कोई आ रहा है। तो हम लोगों का सीमेंट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, हम लोगों को आज क्या जानना है, टेस्ट ऑफ द सीमेंट के बारे में। टेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट। फर्स्ट है मेरा फील्ड टेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट में कोई आइडिया है किसी का? फील्ड टेस्ट के बारे में देखो, फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं, फील्ड टेस्ट में सीमेंट का जो साइट पे होता है, जनरली फील्ड टेस्ट हम लोगों का जो साइट में जो काम होता है ना, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलो, ब्रिज बोलो, तो उसमें जो फील्ड टेस्ट में ना हम लोग जनरली फील्ड में ही उसको टेस्ट कर लेते। तो फर्स्ट उसका क्या टेस्ट करते हैं सीमेंट का, फर्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं उसका कलर। तो सीमेंट का कलर कौन सा कलर होता है, कौन सा कलर होता है सीमेंट का? उसको हम लोग बोलते हैं ना ग्रीनिश ग्रे, ग्रीनिश ग्रे। ठीक है, कलर पहले हम लोग कलर टेस्टिंग करेंगे सीमेंट का। उसके बाद सेकंड हमारा जो सीमेंट है उसमें कोई लम्स वगैरह है कि नहीं, मतलब छोटा छोटा ढीला जैसा बन तो नहीं ना गया, जिसका लम्स है वो वाला सीमेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो मॉइस्चर मतलब उसका लम्स है, मतलब उसका अभी भी उसका में मॉइस्चर वगैरह की वजह से वो लम्स फॉर्म में हो जाता है सीमेंट। तो हमारा जो सीमेंट है उसमें नो लम्स होना चाहिए, नो लम्स। लम्स मतलब जो ढीला जैसा, जो गांठे जैसा जिसको बोलते हो तुम लोग। तो उसके बाद थर्ड हम लोग क्या टेस्ट करेंगे, हमारा जो सीमेंट है उसमें हार्ड जो हैंड होता है ना, हैंड को हम लोग उसका अंदर डालेंगे, उसमें कूल फीलिंग आना चाहिए। तो कूल फीलिंग व्हेन द हैंड इज पोर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, कूल फीलिंग। हॉट हुआ ना, इसका मीनिंग तुम्हारा जो सीमेंट का जो क्वालिटी है ना वहाँ पे अभी भी हार्डनिंग प्रोसेस चल रहा है, इसी वजह से उसका अंदर हॉट है। तो उस सीमेंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमेशा सीमेंट का कोई बैग का अंदर हाथ डालोगे तो उसके अंदर कूल फीलिंग होना चाहिए सीमेंट। तो कूल फीलिंग व्हेन
हैंड इज पोर्ड। सबको मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 4 नंबर क्या है? हमेशा सीमेंट वाटर में फ्लो होना, मतलब फ्लोटिंग पोर्शन में होना चाहिए। मतलब तुम एक हैंड में एक थोड़ा सा सीमेंट लेके वाटर में डाल दोगे तो वो हमेशा फ्लोट में होना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग होना चाहिए सीमेंट, मतलब भासना चाहिए वाटर पे। और इसका क्या है? लास्ट है फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में फ्लोट करना चाहिए। जब हम लोग सीमेंट को वाटर में पुट करेंगे तो वो फ्लोटिंग पोर्शन में रहना चाहिए हमारा जो सीमेंट, पानी के अंदर डूब ना जाए। और अरेक चीज बताओ हमको, 1 बैग वेट ऑफ द सीमेंट, 1 बैग में कितना वेट का सीमेंट रहता है? 50 केजी। हाँ ठीक है, 50 केजी। रुको इसको इरेज करती हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लिख दे रहा है। 1 बैग वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 केजी। और इसका डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का? डेंसिटी कितना होता है इसका? वो डेंसिटी होता है 1444। इसको इरेज करते हैं। 1440 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में आता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। कभी कभी इंटरव्यू में ये सब पूछ लेता है। और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट का कितना वॉल्यूम होता है? कितना यूनिट में? हाँ उसको मीटर क्यूब में 0.035 मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ द 1 बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट इक्वल टू होता है 0.035 मीटर क्यूब। ठीक है, ये कुछ पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग ये मेरा हो गया फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में कौन कौन सा होता है? फर्स्ट तुम लोग काला टेस्ट करोगे, उसके बाद सेकंड उसमें कोई लम्स वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं सीमेंट का अंदर, वो टेस्टिंग करना है। और थर्ड क्या है, हम लोग सीमेंट का बैग का अंदर जब हाथ हम लोग उसके डालेंगे तो उसमें कूल फिलिंग होना चाहिए, मतलब कूल फिलिंग व्हेन द हैंड इज पोर्ड। उसके बाद 4 नंबर क्या है? फ्लोट ऑन द वाटर, वाटर में फ्लोटिंग होना चाहिए सीमेंट, वो नंबर। बस इस चारों पॉइंट याद रखो। और उसका जो डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। सेकंड आता है मेरा कंसिस्टेंसी टेस्ट। सेकंड होता है मेरा, इसका हमने वीडियो भी यूट्यूब वाला लेके आए, तुम लोगों को दिखाएंगे कंसिस्टेंसी टेस्टिंग वगैरह का सीमेंट का। कंसिस्टेंसी टेस्ट, अच्छा कंसिस्टेंसी टेस्ट तो तुम लोग लैब में किए हो। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है? याद है लैब में जो किए हो कंसिस्टेंसी टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी और द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी भी उसको बोला जाता है। हाँ। नहीं, साउंडनेस का अलग टेस्ट ही होता है। ना, पहले सेटिंग टाइम तो हम लोग
पहले वाटर कंटेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो वाटर कंटेंट हमको मिलेगा उसका हेल्प से हम लोग सेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं और साउंडनेस टेस्टिंग करते हैं। जैसे तुम्हारा इनिशियल सेटिंग टाइम किंवा फाइनल सेटिंग टाइम, उसमें हम लोग कितना परसेंटेज कंसिस्टेंसी रहता है वाटर का, याद है? 0.85 पी। पी क्या है? पी मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो क्या हुआ, हम लोग पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसका हेल्प से हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, तो 0.85 पी होता है। तो पी क्या है ना, जो मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी मिलेगा, मतलब जो मेरा 26% वाटर हो, 30% वाटर हो, जितना वाटर मिला उसको हम लोग 0.85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा जितना, सपोज मेरा 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेंगे तो मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम में कंसिस्टेंसी कितना होगा, 0.85 पी। और पी में मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी 26% आया तो मल्टीप्लाई 26% हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई क्या होगा, मेरा वेट ऑफ सीमेंट, सपोज 100 ग्राम, वही मेरा होगा इनिशियल सेटिंग टाइम में मेरा कितना कंसिस्टेंसी का वाटर लेना है। ठीक है, जैसे तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट में भी हम लोग वाटर का परसेंटेज रखते हैं, कंसिस्टेंसी कितना रखते हैं साउंडनेस टेस्ट में? साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग पॉइंट ना, कंसिस्टेंसी कितना कंसिस्टेंसी होता है आईएस कोड का हिसाब से, वो होता है 0.78 पी। जैसे मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम में केस में हम लोग कंसिस्टेंसी 0.85 पी रख रहा है, तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट के लिए वो कंसिस्टेंसी 0.78 पी रखते हैं। पी क्या है? पी मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। उसी हिसाब से हम लोग वाटर कितना परसेंटेज है ना उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब सपोज तुम इनिशियल सेटिंग टाइम जब कैलकुलेट करोगे तो मेरा जो वाटर कितना परसेंटेज लेंगे, तो वाटर परसेंटेज के हिसाब से जो मेरा वाटर होगा, मतलब सपोज तुम 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले रहे हो, ठीक है, उसके साथ तुम वाटर मिलाओगे, तो इनिशियल सेटिंग टाइम के केस में तो हम लोग कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रखेंगे, वो जो वाटर का जो परसेंटेज होगा हमको इसी से मिलेगा, कितना ग्राम ऑफ वाटर चाहिए हमको 100 ग्राम सीमेंट में, तो कितना ग्राम ऑफ होगा, 0.85 इंटू 26% नॉर्मल कंसिस्टेंसी मेरा आया तो इंटू हो जाएगा मेरा 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, वही होगा मेरा वाटर कंटेंट, इतना ग्राम का चाहिए 100 ग्राम सीमेंट में इनिशियल टेस्टिंग के लिए या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्टिंग के लिए। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, लिख देती हूँ, कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड टू मेक सीमेंट पेस्ट। ठीक है, ये मेरा कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को रिक्वायर्ड है उसको टेस्टिंग करते हैं। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग जो प्लंजर यूज करते हैं ना, देखो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग जो प्लंजर यूज करते हैं उसका कितना डाया का होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना डाया का है, डाया कितना है, टेन mm डाया का हम लोग प्लंजर यूज करते हैं और उसका जो लेंथ है मेरा 50 mm है। और इसका कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए, वाई कट प्लंजर कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाई कट मोल्ड से, फाइव टू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द, ठीक है, 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाई कट मोल्ड, याद ही है तुम लोगों को। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी तुम्हारा 30% का अंदर होना चाहिए, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30% का अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद देखो हम लोग इसका वीडियो देखते हैं कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं यूट्यूब में। अच्छा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का नहीं बोल रहे, इनिशियल फाइनल वाला वीडियो किए है लगता है, कोई
अच्छा, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम तुम लोग किए हो ना लैब में? अच्छा, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम बोल देते हैं। कंसिस्टेंसी वाला वीडियो डाउनलोड नहीं किए, इनिशियल और फाइनल वाला किए। इनिशियल भी बोल देते, फाइनल वाला भी बोल देते। रुको, इसमें क्या है, इसको हमने ऐसे ही बोल दे रहा है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में क्या होता है, यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, ठीक है। और नीचे वाले जो पोर्शन है ना, यहाँ पे प्लांजर लगा रहता है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा प्लांजर है और ये मेरा नॉन पोरस प्लेट है। नॉन पोरस मतलब क्या है, किसको बोलते हैं नॉन पोरस प्लेट? जिसमें कोई छोटा छोटा होल नहीं रहता है। जो पोरस हो तो उसमें छोटा छोटा होल हो जिसमें वाटर पास हो जाता है। नॉन पोरस में कोई मटेरियल पास नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोरस प्लेट। तो ये जो है ना, ये मेरा मोल्ड है, ठीक है। इस मोल्ड इस मोल्ड का नीचे में एक नॉन पोरस प्लेट लगा रहता है। और उसके बाद इस जो मोल्ड है ना, मोल्ड जो देख रहा है तुम लोग मोल्ड, इसमें हम लोग सीमेंट का पेस्ट को भरते हैं। पहले हम लोग कोई भी सीमेंट हो, सपोज हम लोग 100 ग्राम और 300 ग्राम सीमेंट ले लिए। उसके साथ सपोज हम लोग 25% से टेस्टिंग कर रहा है, मतलब 300 ग्राम का 25% वाटर ले रहा है। तो उस वाटर से हेल्प से हम लोग एक सीमेंट पेस्ट बनाते हैं। उस सीमेंट पेस्ट को क्या करते हैं ना, इस मोल्ड का अंदर डालते हैं। उसके बाद जब मोल्ड का अंदर डाल के उसका नीचे में पूरा प्लेट लगा रहता है जिसमें पास नहीं होगा। नहीं तो तुम लोग डालोगे मोल्ड का अंदर तो वो तो नीचे तरफ आज चला जाएगा ना, इसी वजह से नॉन पोरस प्लेट लगा रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक ना रिलीजिंग पिन रहता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो प्लंजर है ना, पेनिट्रेट हो जाएगा इस मोल्ड का अंदर। तो इस मोल्ड का अंदर कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, इसके स्केल में हम लोग देखेंगे। इसमें इंडिकेटर में मेरा 5 to 7 mm पेनिट्रेशन दिखाना चाहिए फ्रॉम द बाइकट मोल्ड से। तो इस पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे, जो मेरा जो इंडिकेटर है मेरा 5 to 7 mm का बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मेरा 5 to 7 mm का बीच में नहीं आ रहा है, सपोज मेरा आ गया 0 में, आ गया 0 mm में आ गया, मतलब तो सीधा पूरा पेनिट्रेट हो गया, तब हम लोग उसको नहीं रखेंगे। तो हम लोग फिर से उसका वाटर कंटेंट डिक्रीज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे टेस्टिंग करते रहेंगे जब तक मेरा 5 to 7 mm का बीच में मेरा पेनिट्रेशन वैल्यू नहीं आता है। तब तक हम लोग उसको वाटर कंटेंट को इंक्रीज करके करके हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करेंगे मेरा पेनिट्रेशन वैल्यू कितना आ रहा है। जब मेरा 5 to 7 mm का बीच में आ गया है, सपोज मेरा 28% में मेरा वैल्यू आ रहा है 5 to 7 mm का बीच में, तो 28% वाटर कंटेंट ऐड करने पे आ रहा है मेरा वैल्यू 5 to 7 mm का बीच में। तब हम लोग उस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे, कितना मेरा वाटर, वही मेरा हो जाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो मेरा 26, 27 किंवा 28% में हुआ तो मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाएगा 28%। तो उसी हिसाब से हम लोग उसमें कितना मेरा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है मेरा सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, उसी का हम लोग टेस्टिंग करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, किसी को कुछ आइडिया इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? इसका यूनिट किस में आता है? जो हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं ना, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जनरली 10 आवर्स होता है। तो अलग अलग सीमेंट का वेरी करता है, जैसे ओपीसी का 30 मिनट और 10 आवर्स होता है उसका फाइनल सेटिंग टाइम। तो वो जो इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले बात तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। और फाइन इनिशियल सेटिंग टाइम, तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, एक पीरियड होता है, द पीरियड इलाप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट व्हिच द नीडल फेल्स टू पियर्स द टेस्ट ब्लॉक। मतलब जब तक उसमें होल
मतलब जब मेरा जो नीडल है जब फेल्स हो जाता है होल बनाने के लिए, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब तब पूरा प्लास्टिसिटी उसका लूज हो गया, मतलब वो हार्डनिंग होना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं? देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग कब से टाइम हम लोग काउंटिंग करते हैं, जब मेरा सीमेंट का मिक्सिंग से लेके जब तक मेरा होल बनाने के लिए मेरा नीडल फेल्स कर रहा है, फेल हो रहा है, तब तक का जो टाइम है उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। द टाइम ऑफ व्हिच द पेनिट्रेट अप टू द डिस्टेंस, इसमें भी पेनिट्रेशन मेरा 5 to 7 mm का बीच में होना चाहिए। और इसका जो कंसिस्टेंसी हम लोग रखते हैं ना, कंसिस्टेंसी फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम, वो होता है मेरा 0.85 पी। इसमें पी क्या होता है? पी क्या होता है बोलो? नॉर्मल और द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, हम लोग इतना परसेंटेज ऑफ द वाटर को मिलाते हैं, मतलब वाटर कितना होगा, सपोज मेरा 100 ग्राम सीमेंट रहा, तो 100 ग्राम सीमेंट के साथ हम लोगों को वाटर कितना मिलाना होगा, उसका जो वैल्यू आएगा ना 0.85, तो मेरा नॉर्मल कंसिस्टेंसी 28% हुआ, तो 28 इंटू हो जाएगा मेरा 100 ग्राम ऑफ द सीमेंट। तो इतना ग्राम का हम लोग को वाटर का जरूरत है। जब इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग चेक करेंगे तो इतना हम लोगों को वाटर चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, जो वाटर है ना हम लोगों को, तो वाटर, हाँ बोलो। हाँ, क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम तो टेस्ट होता है सीमेंट का। सीमेंट का जो टेस्टिंग होता है ना, क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जो तुरंत सेट कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इसमें तो टेस्टिंग के साथ तुम मिला दे रहा हो। देखो क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट का एक टाइप्स होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, और इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब टेस्टिंग होता है सीमेंट का। ठीक है, क्विक सेटिंग टाइम में क्या होता है, जब मेरा जो सीमेंट है वो बहुत जल्दी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाते, बट क्विकली वो सेट कर जाता है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं गेन होता है, मतलब सीमेंट में पानी मिलाए तो सेटिंग कर देता है, बट जल्दी उसका स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। उसके साथ इनिशियल सेटिंग टाइम तो टेस्टिंग हो गया सीमेंट का। सीमेंट का टेस्टिंग हो रहा है। उसके साथ बाद में ला। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा, क्या बोल रहे थे, हाँ इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम का क्या होता है ना, टाइम एट व्हिच द पेनिट्रेट अप टू द डिस्टेंस ऑफ 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मोल्ड, दिस टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और इसके लिए हम लोग कौन सा डायमीटर का लेंगे, कितना डायमीटर का नीडल लेंगे फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए? ना, इसमें स्क्वायर नीडल लिया जाता है। कितना mm का लेंगे बोलो, स्क्वायर नीडल है ना, 10 mm तो ये इसका है ना। 1 mm स्क्वायर एरिया होता है नीडल का, तो कितना डाया, कितना डाया का नीडल? देखो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग जो नीडल यूज करते हैं वो होता है मेरा 1 mm, 1 mm स्क्वायर, स्क्वायर नीडल इसको बोलते हैं, स्क्वायर नीडल। ठीक है,
इसको स्क्वायर निडल बोला जाता है। ये जो इसका जो देखो ये जो है ना इसमें स्क्वायर निडल लगा रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। उसका स्क्वायर मतलब इस शेप का है, मतलब इसमें 1 mm है, इधर 1 mm है, तो कितना एरिया होगा? एरिया कितना है स्क्वायर के केस में? मेरा लेंथ 1 mm हुआ और इसका हाइट मेरा 1 mm हुआ, तो इसका एरिया कितना है? हाँ, तो 1 mm स्क्वायर का हम लोग निडल यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के केस में। जो निडल हम लोग यूज करते हैं उसका जो होता है 1 mm स्क्वायर का निडल है। ठीक है, बस निडल ही चेंजिंग है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी और इनिशियल सेटिंग टाइम में वो वाटर कंटेंट कितना लेना है वो बस चेंजिंग है, और निडल का चेंजिंग है, और कितना टाइम लग रहा है मेरा मिक्सिंग से लेके और उसका 5 से 7 mm का बीच में जितना तक मेरा पेनिट्रेशन वैल्यू नहीं आ रहा है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम इसमें कितना डाई का निडल होता है? इसमें ना एनुलर अटैचमेंट रहता है। एनुलर अटैचमेंट देखो ए वाला फाइनल सेटिंग टाइम के केस में हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, ये इसके साथ जोड़ते हैं। ये मेरा क्या है, इसको बोलते हैं एनुलर अटैचमेंट बोला जाता है। इसमें ना पॉइंट इसका जो है डाया यहाँ से देखो, यहाँ से लेके इसका जो डाया है ये मेरा 0.5 mm का है, और अंदर थोड़ा सा लंबा वाला एक निडल दिख रहा है सबको? थोड़ा सा देखो छोटा वाला एक निडल, वो मेरा छोटा वाला डाया निडल दिख रहा है, तो वो मेरा 1 mm स्क्वायर वाला निडल है, उसका अंदर रहता है 1 mm का डायमीटर। इसका जो डायमीटर है ये 1 mm डाया का है शुरू वाला, और जो एनुलर वाला जो अटैचमेंट है इसका देखो, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाया है ये मेरा 0.5 mm है, और इस पोर्शन को हम लोग ना इसमें जोड़ देते हैं, प्लंजर में जोड़ देते हैं। तो इस ये जो नीचे वाले पोर्शन मेरा सीमेंट का मोल्ड का ऊपर पेनिट्रेट करता है, ये सीमेंट मोल्ड का ऊपर पेनिट्रेट रहता है, और इसके बाहर थोड़ा 1 mm का जो निडल डायमीटर का थोड़ा निकाल के रहता है, इसका से थोड़ा सा बाहर निकाल के रहता है। जो निडल है लैब में होगा तो 1 mm वाला निडल थोड़ा बाहर निकाल के रहता है, और ये जब तक मेरा पेनिट्रेशन करता है, मतलब ये जो मोल्ड का ऊपर ये पेनिट्रेट होता है और थोड़ा थोड़ा स्पॉट बनाता है, मतलब इस शेप का होल जैसा बनाता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम किसको बोलते हैं? द पीरियड elapsing between the time when the water is added to the cement and the time at which the needle makes and the impression on the surface of the test block, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। हम लिखवा दे रहा है, रुको। क्या होता है? द पीरियड elapsing between what when water is added to the cement and the time at which the needle makes an
impression on the surface of टेस्ट ब्लॉक। ठीक है, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तुम लोग नोट कर लो। The period elapsing between the time when the water is added to the cement and the time at which the needle makes the impression on the surface of the test block, this period को हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। इसका हमने वीडियो दिखाते हैं, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। हो गया इसका? हो गया तो बताना। हो गया? ठीक है, वीडियो दिखा रहा है अभी, स्क्रीन शेयर कर रहा है। देख रहा है सबको? देख रहा है टेस्टिंग का यूट्यूब का वाला लिंक? यूट्यूब का ये स्क्रीन देख रहा है कि सबको? हेलो हेलो, तुम लोगों को स्क्रीन देख रहा है ना नहीं देख रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? अच्छा, स्क्रीन देख रहा है सबको? तो अच्छा, ठीक है, ठीक।
हेलो, तुम लोग ना थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो, सबको आ जाए उसको बाद करते हैं स्टार्ट। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखो, इसी में नॉर्मल कंसिस्टेंसी पहले देखा रहा है, उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम, उसका फाइनल सेटिंग टाइम दिखाएगा। ये देखो, ये स्केल दिया हुआ है ऊपर में, 0 से स्टार्ट है, 40 mm तक का है। वेट ऑफ सीमेंट का 25% लेके टेस्टिंग कर रहा है। मिक्सिंग से लेके मोल्ड में भरने तक 3 to 5 मिनट के बीच में हम लोग को इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। देखो, मोल्ड के अंदर सीमेंट को डाल दे रहा है। देखो कैसे अंदर जा रहा है अंदर।
देखो नॉर्मल कंसिस्टेंसी आया 26%। अभी इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। देखो ये हम लोग इतना परसेंटेज ऑफ वाटर लेंगे सीमेंट का वेट का। स्क्वायर नीडल लगा रहा है, देखो स्क्वायर नीडल है, इसको फिर से नोट करो।
अभी फाइनल सिटिंग टाइम हो रहा है। ये देखो, ये एनुअल अटैचमेंट वाला नीडल है। समझ में आया वीडियो कैसे होता है लैब में? देखा ही नहीं? हम वीडियो स्क्रीन रुका हुआ था। अच्छा, तुम बोले क्यों नहीं बीच में? बोल। अच्छा, तुम लोग आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा रुको, फिर से करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, हमको बोलना नहीं ऑन होता। रुको एक मिनट। अच्छा, लिंक शेयर कर दे। हाँ ठीक है, हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे, तब सब कोई देख लेगा। ठीक है, ठीक है ना। हमने एक बार अटेंडेंस ले लिए थे बीच में। ऐसा तो 14 ही था, 2 लीव किया है। हम्म, हाँ 13। ठीक है, आज क्लोज करती हूँ इसको, हम शेयर कर दे रहे हैं।